3200 किलोमीटर। कितना कितना है सर भाई 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 4G9 3200 किलोमीटर पे 1000 किलोमीटर का आएगा 32/37 का होल स्क्वायर। कितना आ रहा है सर अप्रॉक्सीमेटली पूरा सॉल्व करके बताओ आप कितनी वैल्यू आएगी 9.81 9.81 बताना है 9.81 के टर्म में बताओ कितना आएगा कट फिट के उसके टर्म्स में। मेरा वाला 4.32 4.32 या 9.8 कोई आएगा 4.32। इसमें से लगा 6.27 6.27 6.27 आया उसमें 4 किलोमीटर 1000 पे 6.27 और सबसे लंबी हाइट पर 500 किलोमीटर तो सब पे बिल्कुल 500 किलोमीटर सबसे छोटी 500 किलोमीटर कुछ भी विथ हाइट और विथ डेप्थ दोनों बताओ दूसरे वाले 7.848 7.848 848 तो सर 8.43 500 किलोमीटर तो पहले देखते हैं पहले कहाँ कहाँ बताना था बताओ 25 किलोमीटर कितना था 1000 किलोमीटर 500 किलोमीटर। उसमें देख के लग रहा है सबसे पहला वाला फॉर्मूला लगाएगा जो जी टेस्ट होगा 9.81 अपॉन h by r का स्क्वायर अब आएगा 9.81 अपॉन h कितना है 3200 के 1/2 हो जाएगा नहीं आपका हो जाएगा 9.81 into 4 और नीचे 2 + 1 3 9 हो गया अप्रोक्सीमेटली 4 के आसपास आ रहा है कितना है 4.32 4.3 या सिग्निफिकेंटली घट रहा है ना जो सरफेस पे 9.81 का लगभग उसका आधा हो रहा है सो तो ये आपको हो गया 32 से अब बात करेंगे किस पे 1000 पे करें तो कौन सा लगना चाहिए g into 1 - 2h by r यस और नो यहाँ पे g की वैल्यू क्या पुट करोगे
9.81 yes or no into 1 minus 2 times h कितना दोगे 3200 सॉरी 1000 1000 रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है आपका 6400 यहाँ सॉल्व करिए डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो गए 2 से 32 हो गए 9.81 into 32 minus 10 क्या 22 हो गए yes or no कितना आएगा approximately मिल जाएगा वो 6.27 6.27 ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है कितना सर वैसे 500 किलोमीटर का आपने बोला था ना कि Yes, sir. ये वाला करना है अभी ये approximately 1 से कम आ रहा नहीं आ रहा सर 1 से कम इतना नहीं आ रहा है पास है तो 2 है ना अच्छा देखिए आ तो रहा है 1 से कम आ और रहा यार है 1 के पास है कम तो आप 1 से कम नहीं आ रहा approximately दोनों में चेक कर सकते हो है ना तो कितना है ऐसा फॉर्म है 22 बटा उसके साथ 22 होगा मल्टीप्लाई करोगे उसके साथ 6.27 6.7 और इस वाले से इस पे रख के देखो लगभग सेम है तो करके देखो h बाई r मेन वाले फॉर्मूले से करके देखो कितना 1 प्लस h बाई r के फॉर्म करिए कैलकुलेट करिए बताइए कितना वाले से सर बस अराउंड 7 ही आ रहा है 6.8 क्या ये अप्रोक्सीमेट आंसर दे रहा है तो उससे 7.3 आ रहा है 7.3 आ रहा है हां सर ठीक है मान लो अगर इसमें हाइट पे ऑप्शन में ये है तो आप लगा सकते हो अगर ये नहीं है तो कौन सा लगाना पड़ेगा मेन वाले पर ये सब चलो फिर आगे बढ़े अब डेप्थ के साथ देखते हैं तो अगर अपन बात करें पहला किस पे पता रहा 6400 पे ये तो 0 हो जाएगा 1 माइनस 6400 बटा 6400 कितना आएगा ये 0 मतलब सेंटर पे कितनी जाएगी जी की वैल्यू 0 वेटलेसनेस फिल होगा कैसे फिल होगा वेटलेसनेस नीचे की तरफ जा रहे हैं जी घट रहा है यस और नो तो लेकिन हाइट पे जा रहे हैं तो जी क्या हो रहा है वो भी घट रहा है अब अपन बात करेंगे कितने में बताया 6400 के बाद 3200 अपन अगर 3200 पे जाएं 9.81 into 1 minus 1/2 हो जाएगा कितनी आधा हो जाएगा कितना हो जाएगा 4.1/2 हो गया ना 4.9 क्या समझ सुन देखो आधा यहाँ देखो किसमें ज्यादा तेजी से घट रहा है ऊपर हाइट पे गए 3200 तो वैल्यू कितनी हो रही है 4.35 और अपन अर्थ के धरती के नीचे गए 3200 कितना आ रहा है 4.9 मीटर पर सेकंड का तो कहां पे जी की वैल्यू तेजी से घट रही है ऊपर जा रहा है ये सुनो 4.35 ये भी 4.9 है ये सुनो अब किससे बताना था इसके बाद कर लोगे इसमें तो कोई एग्जांपल लगाना नहीं है इसमें ही मेन फॉर्मूला है तो these are the questions based on the variation of g with respect to height as well as depth yes or no अब बात करेंगे रोटेशन की वजह से क्या चेंज आता है तो नेक्स्ट लिखो variation of g due to rotation of earth नेक्स्ट लिखिए ऐसे क्या वेरिएशन ऑफ जी वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ हम अगर अज्यूम करें ना कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है हम अज्यूम करें ना कि अर्थ रिवॉल्व कर रही है रिवॉल्व तो करेंगे लेकिन स्मॉल अमाउंट में चेंज आता है इसको अब रिवॉल्विंग का इनवर्स कैसे होगा नहीं तभी तो सर हम रोटेट करिए ना रिवॉल्व क्या मतलब हमें अज्यूम करना पड़ेगा ना कि हमारे बहुत होना चाहिए
क्योंकि इलेक्ट्रिकल पाथ होगा अगर हमने ऐसे रोटेट इलेक्ट्रिकल पाथ सर रिवॉल्व रोटेट नहीं कह रहा सर रिवॉल्व करिए अपने एक्सेस पर हाँ, तो इसलिए वो देख रहा है ना। हाँ पर मैं रिवॉल्व में कह रहा हूँ वो तो हाँ तो रिवॉल्व का ये तो क्या दिक्कत है, कौन सा दिक्कत नहीं है क्या चीज का दिक्कत समझ वो लगता है है, सूडो फोर्स कब लगता है, सर एक्सिस पोजीशन जो भी तो जैसे स्टैक्स रोटेशन है वो रिवॉल्व में लग जाएगी तो करना कहना क्या चाहते हो, रिवॉल्व करिए, बस चल रही तो क्या दिक्कत है, बस घूम घूम के चल रही तो क्या किस चीज के बारे में बात है, बस के घूमने से क्या फर्क पड़ रहा है, फर्क नहीं पड़ेगा अबे क्या फर्क किस चीज के लिए, क्या चाहिए तुम्हें, तो कुछ नहीं क्या रेफरेंस है, क्या निकालना चाहते हो, नहीं सर सूडो फोर्स जाना चाहते हो, क्या जानते हो, सूडो फोर्स किस पे डिपेंड करता था, वो फ्रेम पे हाँ ऑब्जर्वर पे डिपेंड करता है ना कौन कहाँ से देख रहा है, तो रिवॉल्व करे घूमे फिरे होने से क्या मतलब है, बस चले घूमे फिरे तुम कहाँ से देख रहे हो, ऑब्जर्वर कौन है उस पर डिपेंड करता है, कितनी स्टार्टिंग क्लास में समझाया सब कुछ, फिर अभी 8वें चैप्टर में आने की जरूरत है, ठीक है। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे आपके सरफेस पे, अभी तक हम जो भी रोटेशन वाले इफेक्ट को हटा रहे थे, क्यों हटा रहे थे, क्योंकि वैल्यू स्मॉल चेंज आती है, हम उसको नेगलेक्ट करते हैं, जो अभी आप जितने भी सवाल सॉल्व किया एलएलएम में उसमें अपन क्या ले रहे थे, जी की वैल्यू कितनी लेते थे 9.81 mg लगा रहे थे हर एक बॉडी पे, तो जी कितना लेते थे 9.81 कांस्टेंट मान के चलते थे, रोटेशन को नेगलेक्ट कर रहे थे। अभी आप देखते हैं रोटेशन देने से क्या है, मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है एम मास का, तो इस पे फोर्स इधर की तरफ लग रहा है, यस और नो, और तरफ लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और साथ में रोटेशन कर रहा है, तो इसका जो ये वाला होगा एक्सिस है ना, तो मैं इसी में बैठ के देखूं, देख आगे लगेगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, लगेगा और कितना लग रहा होगा, मास ऑफ दिस बॉडी इनटू ओमेगा स्क्वायर ऑफ द इनटू आर, ये लग रहा होगा इस साइड, यस और नो। अच्छा तो अगर मैंने क्या करा, ये एंगल बोल दिया ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा है, ये 90 है, तो कितना हो जाएगा, और ये एंगल कितना हो जाएगा, ये एंगल कितना होगा बताओ, ये थीटा, तो ये कितना होगा थीटा, और ये कितना तुम्हारा 90, और ये तुम्हारा 90 माइनस थीटा, नहीं टोटल कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो दो वेक्टर है इनके बीच में कितने का एंगल है 90 प्लस 90 माइनस थीटा, कितना होगा 180 माइनस थीटा, तो रिजल्टेंट निकालो कितना होगा, ये हमने यहाँ पे फोर्स लगाया एम टू इतना, और यहाँ पे कितना फोर्स होगा एम जी, और जो खींचती कितने फोर्स खींचती है एम जी से, जी याद है जी एम ई बाय आर स्क्वायर, कोई बताया, तो जब रिजल्टेंट निकालेंगे तो देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, दो वेक्टर और 180 माइनस थीटा का एंगल है, कितना हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर एम प्लस 2ab cos थीटा into cos 180 माइनस थीटा, कितना हो जाएगा माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, माइनस cos थीटा, लगे चलो अगर सिंपलीफाई करें, ये तो फोर्स है, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए, ये चाहिए, तब क्या करें, इसको m से डिवाइड कर, फोर्स को m से डिवाइड करोगे तो ये आएगा, m इसका सब से कॉमन निकालोगे कट जाएगा बाहर जाएगा, ये पूरा टर्म क्या बच रहा है, तो देखो ये बचेगा आपका g स्क्वायर, और यहाँ से चला गया तो क्या बनेगा ओमेगा की पावर 4 इनटू r e का पावर स्क्वायर, और यहाँ से क्या बचेगा, ये देखो माइनस साइन इधर आ जाएगा, देखो ना m तो चला गया, ये 2g ओमेगा स्क्वायर आ गया ना, तो इसको कितना आ जाएगा 4 कर रहा हूँ, सीधे 2 ही था ना, तो 2 यहाँ पे क्या है g, यहाँ पे क्या बचा ओमेगा स्क्वायर r e इनटू साथ में क्या होगा पावर, आया नहीं आया, यहाँ पे देखो फिर मैं आ गया, नोट इट डाउन, ये आपकी g डैश की वैल्यू है, let's
ले यहाँ तक यस और नो हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से जी को कॉमन निकालो, जी डैश, तो अगर जी को कॉमन निकालोगे तो जी स्क्वायर को कॉमन निकालो तो क्या वो जी बचेगा बाहर आके, यस और नो। अब देखो ये वाली वैल्यू काफी छोटी होगी, अर्थ का ओमेगा कितना होता है 2 पाई बाई टाइम पीरियड, अर्थ का जो ओमेगा है वो कितना होगा 2 पाई बाई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड 24 घंटा होता है, 24 घंटा को कन्वर्ट करो 16 to 60 के काफी स्मॉल वैल्यू है क्या नहीं। इसका पावर 4 कर दो तो नीचे वाला और ज्यादा पूरा हो गया, एप्रोक्सीमेटली स्क्वायर प्लस करेगा 0, ये पूरी टर्म ओमेगा कर दिया। अब केवल ये बचा, यहाँ से जी को कॉमन निकाला तो अंडर रूट में क्या बचेगा बताओ, 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर आर ई cos थीटा बाई जी, ये बचेगा। अब ये ओमेगा स्क्वायर ऑलरेडी 1 से काफी कम है, देखा था हमने, यस और नो। यहाँ पे बाइनोमियल लगा सकते हैं तो ये बन जाएगा आपका जी 1 माइनस 1 बाई 2 कर दो, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ओमेगा स्क्वायर आर ई। यहाँ पे क्या बच जाएगा cos थीटा बाई ये बचेगा, जी को अंदर ले जाओगे क्या बन जाएगा जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर ई cos थीटा, ये बन जाएगा आपका आर ई स्क्वायर है, यहाँ पे जरूरत नहीं है, cos square theta सही है सबको सही है। cos square theta मैंने लिखा है, फिर cos square theta होता है कहीं कुछ मिस्टेक क्या है, सर नेक्स्ट ए स्क्वायर प्लस 2 सही तो लिखा यहाँ देख लो। अच्छा यहाँ पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ये जो रेडियस था ना बेटा आर ही नहीं है ना, कितना है वो रेडियस, ये जो सर्कल का रेडियस क्या है आर ही cos थीटा, आर ही cos मैं वो आर ही साथ निकल जाएगा, समझ में मेरी बात, यहाँ पे इसको है बाकी सब सही था। तो आर ही यहाँ पे भी cos थीटा था नहीं, आर ही cos थीटा का स्क्वायर, तो पूरा टर्म हट ही गया था, यहाँ था cos स्क्वायर और यहाँ पे भी क्या था cos थीटा की cos स्क्वायर कितना होता है, वहां पे रिप्लेस कर देना सर नीचे, फिर वहां रिप्लेस कर देना नीचे आ रही है। हाँ तो यहाँ पे क्या है सब में cos स्क्वायर थीटा है और आर ही सही है ना, यहाँ पे लिख लो ओमेगा स्क्वायर आर cos स्क्वायर थीटा, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर साथ में क्या होगा cos स्क्वायर थीटा। इंप्रूव कर ले जल्दी से। सर इसके बाद बस जी को कॉमन लिया था ना, मल्टीप्लाई कर दिया बाइनोमियल लगाने के बाद तो इतनी वैल्यू कम हो जाएगी सब। तो अगर मैं बात करूंगा इक्वेटर पे कितनी बात करूंगा तो थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, तो cos 0 कितना हो जाएगा 1, इक्वेटर पे वैल्यू कितनी होगी जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर आया ना। और अगर बात करूंगा पोल पे थीटा कितना हो जाएगा 90, ओमेगा स्क्वायर आर cos 90 का 0 हो जाएगा तो जी हो जाएगा मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या होगा मैक्सिमम, यहाँ पे क्या होगा मिनिमम ड्यू टू द रोटेशन। तो लिख लो इस चीज को, तो दे जाएगा वेरिएशन ऑफ जी ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। सर ये ओमेगा की वैल्यू लिखी है आपने 2 पाई अपॉन 24 इंटू 60 इंटू 60। ये ओमेगा की वैल्यू अर्थ का तो ओमेगा है, अर्थ के ओमेगा है, ठीक है क्लियर सबने। सेकंड सर एक सेकंड। लिख लो जल्दी से। तो ये जी वाले रिजल्ट आपको याद रखना है। हटाओ इसको, यस लिख लिया सबने, ठीक है। दे जा रहा था वेरिएशन ऑफ जी तो नेक्स्ट पे आते हैं अपन सैटेलाइट। किसकी बात करेंगे अपन? सैटेलाइट। यहाँ पे देखो यहाँ पे सैटेलाइट
ठीक है। सैटेलाइट क्या करता है, किसी भी प्लैनेट के चारों तरफ घूमता है ना, रिवॉल्व करता है। सैटेलाइट नेचुरल भी हो सकते हैं, जैसे मून अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट, जैसे आर्टिफिशियल भी हो सकते हैं, जो आप भेजते हो, इसरो वगैरह भेजता है, वो सैटेलाइट क्या होते हैं, आर्टिफिशियल, ऐसा ना। तो सैटेलाइट में बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, आप देखते होंगे कि आकाश में कोई तारा जो है, स्टार्स बिल्कुल स्टैटिक दिखता है, यानी बिल्कुल अर्थ के रिलेटिव वो बिल्कुल जीरो मोशन पे चलता है ना। अर्थ का जो रफ्तार है वही उसके रफ्तार भी है, ये सुनो। इससे क्या होगा, वो क्या होगा, हमें बिल्कुल स्टैटिक दिखेगा, ये सुनो। तो और उसका भी टाइम पीरियड कितना होगा, 24 आवर्स। तो ऐसे सैटेलाइट को क्या बोलते हैं, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखो सैटेलाइट के बारे में कि a body which revolves around a planet on a fixed path, bracket are called orbit. On a fixed path called orbit is called satellite. Satellite may be natural or artificial. Satellite may be natural or artificial. Now, Moon is the example of natural satellite of the Earth. Moon is the example of natural satellite of the Earth. Moon is the example of what? Natural satellite of the Earth. देखिए सब ठीक है। अब यहाँ देखिए, इधर देखिए, अगर ये प्लैनेट है, इस पास में ऐसा होगा, एक पास में ऐसा होगा, पाथ वन, पाथ टू, पाथ थ्री, और एक पाथ में ऐसा होगा, पाथ। ठीक है, फिर से बनाओ, एक पाथ ऐसा बनाओ जल्दी से, एक ऐसा बनाओ, एक ऐसा बनाओ, और एक ऐसा, चार पाथ, ये सुनो। तो आपको बताएं कौन कौन से पाथ सैटेलाइट के पॉसिबल है, सैटेलाइट कौन कौन से पाथ पे घूम सकता है। ठीक है, क्वेश्चन की फॉर्म में समझाता हूँ। चार पाथ बना दिए मैंने, एक दो तीन, एक चार, 1 2 3 4 क्यों नहीं, क्योंकि सर अगर वो उसकी फ्रंट साइड से रोटेट करेगा तो ये सीधा की तरफ। केवल कौन कौन से पाथ पॉसिबल हैं, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अर्थ का सेंटर, इनके सेंटर बराबर होना चाहिए, ऐसा इनके ऑर्बिट का सेंटर, अगर नहीं है तो फिर वो घूम नहीं पाएगा। ऐसा लिखो इस चीज को कि फॉर सैटेलाइट 1 2 3 आर द पॉसिबल पाथ, 4 कैन नॉट बी द पाथ, 1 2 3 हो सकता है, चौथा नहीं हो सकता। क्लियर, और कौन सा पाथ पॉसिबल है, 1 2 3, फोर्थ कैन नॉट बी द पाथ, यस और नो। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अपन अब अर्थ का सैटेलाइट का देखते हैं, सब कुछ चर्चा करते हैं, कितनी होगी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी, कितनी होगी उसकी एनर्जी, यस और नो। तो इधर देखते हैं, सैटेलाइट
सेंटर से ये डिस्टेंस मान लो इसका से रोटेट कर रहा है। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का कौन सा पार्ट पॉसिबल होगा? केवल ये वाला 2 लिख लो इसको कि फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ओनली पाथ 2 इज पॉसिबल। सर और- स्टेशनरी के लिए हाँ कौन से सैटेलाइट के लिए? फॉर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट ओनली पाथ 2 इज पॉसिबल। दूसरे पाथ पे घूम सकता है और कोई पाथ पे सर ऐसा क्यों है? तो दूसरे पे जाएगा तो नहीं कर पाएगा ना और सेम टाइम पीरियड को कॉम्प्लीट। तरह से वर्टिकल टिल्टेड पाथ पे करती है, हाँ। टिल्टेड पे रोटेट करती है। ये तो ऑर्बिट में टिल्टेड हो मतलब टिल्टेड तो वो भी ऑर्बिट से ऐसा चलिए चीज समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब देखते हैं इसका टाइम पीरियड सबको निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं? यहाँ देखो मतलब अगर फोर्स देखेंगे, फोर्स कितना होगा? जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन डिस्टेंस जो है आर एस कैसा हो? अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, तो क्या लिखोगे यहाँ पे? सर्कुलर मोशन कर रहा है क्या लिखोगे? मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू वी स्क्वायर अपॉन ए आर। ये होगा तो सॉल्व करें तो आर से ये आर कैंसिल हो गया, मास ऑफ द सैटेलाइट में कैंसिल हो गया। तो अगर आप ऑर्बिटल वेलोसिटी लिखोगे तो कितना आएगा? अंडर रूट ऑफ जी एम ई बाय होता है इसका ऑर्बिटल वेलोसिटी। v क्या हो गया? अंडर रूट ऑफ जी एम ई बाय आर। आर क्या है यहाँ पे आपका? रेडियस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ नहीं, डिस्टेंस ऑफ द सैटेलाइट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ जी एम ई बाय आर। ये होता है ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है? वीओ वीओ मतलब ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल नथिंग बट ऑर्बिटल वेलोसिटी। ठीक है ओके सर। ठीक है अब बात करेंगे वेलोसिटी पता चल गई तो टाइम पीरियड इसको रोटेट करने में कितना समय लगेगा है ना। तो अगर मैं इसका टाइम पीरियड लिखूं तो टाइम पीरियड क्या होगा? एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा था? 2 पाई आर अपॉन वेलोसिटी कितनी है? ये अपॉन वेलोसिटी ये आ जाएगा 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी। हम यहाँ पे क्या लिखोगे? 2 पाई आर अपॉन ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या करूंगा? जी एम ई अपॉन नीचे रूट आर है ऊपर 1 प्लस 1/2 कितना आ जाएगा? 3/2 ये आ गया आपका 3/2। तो यहाँ पे आप देखो जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? ऑर्बिटल के क्यूब का। आगे चल के पता लगेगा केप्लर लॉ में भी आता है टाइम पीरियड का जो स्क्वायर है वो प्रोपोर्शनल है आर की पावर क्यूब। आर क्या था? डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। प्रोपोर्शनल टू आर की पावर क्यूब। ठीक है समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं एनर्जी की, चर्चा करेंगे एनर्जी की। तो लिखो आप एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ और बात करें पहले काइनेटिक एनर्जी। किसकी बात करें? काइनेटिक एनर्जी।
क्या होगा बेटा, हाफ mv स्क्वायर हाफ मास ऑफ द सैटेलाइट इनटू v का स्क्वायर, v था ऑर्बिटल, g मास ऑफ द अर्थ अपॉन क्या था r, क्या हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी g मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन क्या हो गया 2r। अरे सुनो क्या देखो बोर्ड पे, ये चीज आपने अभी इलेक्ट्रॉन में भी देखा होगा ना, इलेक्ट्रॉन में भी जब घूमता है तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी, जी ms बाय 2r। कैसे होता, वहां पे g की जगह पे k होता था, me की जगह पे क्या होता था jd into e upon 2r, है ना। jd मतलब z क्या था, नंबर, तो e से मल्टीप्लाई करते हैं, e से मल्टीप्लाई करके 2r। ये सुन एनालोगस होता है, ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गया। और बात कर रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, बताया था पोटेंशियल को किससे मल्टीप्लाई कर दो, मास से, तो क्या आएगा पोटेंशियल एनर्जी, लेकिन स्फीयर की वजह से r डिस्टेंस पे कितना होता है पोटेंशियल, अभी सीखा है r क्यूब ना लिखा है, r होता है सीधे r डिस्टेंस पे, याद है बाहरी वाले पार्टिकल पॉइंट मास की तरह बिहेव करता है, अभी रिजल्ट निकला आधी क्लास माइनस जी एम ई अपॉन आर होगा पोटेंशियल इनटू मास से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या मिल जाएगा एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी मास ऑफ द अर्थ मास ऑफ द सैटेलाइट अपॉन क्या होगा, आया ना। ये कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, दोनों का सम कर देंगे क्या मिलेगा, तो मैं यहाँ पे लिखूं टोटल एनर्जी, आ जाएगा बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, g me ms by 2r, पोटेंशियल कितना है माइनस g me ms by क्या हो गया बेटा r, सॉल्व कर कितना आएगा, g me ms minus 2 times g me ms, तो सॉल्व करेंगे कितना मिलेगा, माइनस जी me ms by क्या मिलेगा 2r, ये मिलेगा माइनस जी me ms by 2r। ठीक है डन। तो इन तीनों में रिलेशन देखो क्या है, तो केवल मैग्नीट्यूड की बात करें तो एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो टोटल एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है और वो पोटेंशियल के आधे के बराबर है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में बड़ा होगा। यहाँ मैं लिख रहा हूँ टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड, और ये किसके बराबर है, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है वो काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर है, और वो किसके बराबर है, पोटेंशियल एनर्जी पर। ये याद देखो यहाँ पे जो टोटल एनर्जी है क्या वो निगेटिव आ रही है, तो निगेटिव का क्या मतलब है, क्या सिग्निफिकेंस अट्रैक्टिवनेस लग रही है, ये अट्रैक्टिव से क्या होता है, क्या बोलो क्या बोल रहा था मध्य, कि वो अपनी तरफ खींच रहे हैं सैटेलाइट को, अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। फोर्स की बात नहीं कर रहा है, एनर्जी की बात है। एनर्जी को प्लस माइनस, निगेटिव एनर्जी का मतलब क्या है, एनर्जी कौन सी क्वांटिटी है स्केलर, उसमें निगेटिव वाला नहीं अट्रैक्टिव ऐसा है, क्या वो बाउंडेड है, बाउंडनेस एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या है कि इसलिए वो मजबूरन चक्कर काट रहा है, उसके पास एनर्जी नेगेटिव में, जैसे ही आप उसको एनर्जी दोगे क्या वो चला जाएगा यहाँ से दूर, जैसे आपने पढ़ा हुआ इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के साथ चक्कर काटते हैं क्योंकि उसकी एनर्जी भी क्या होती है नेगेटिव, तो आयोनाइज एनर्जी पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन को आप एनर्जी दो तो वो फ्री हो जाता है, यस और नो। तो ये बाउंडेड का मतलब इसी वजह से सैटेलाइट क्या इससे अटैच्ड है, जैसे आपने इसको इतनी एनर्जी दे दी GMEMS by 2r दे दी, क्या वो दूर चला जाएगा, लिखो इस चीज को, हियर
Energy of satellite is negative. That's why satellite is always attached to them. That's why satellite is always bound to revolve around the planet. चलो ये चीज yes or no? चलो फिर अगला टॉपिक ब्रेक अप करते हैं yes or no? और फिर वहाँ पे क्वेश्चन भी करें